अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी जी एक छोटा सा पार्ट कश्मीर में। यहाँ पे स्पेशली जब सावन ख़त्म हो जाता है तो हम लोग जो हमारी पेटियाँ या कबर्ड्स वगैरह होती हैं जिसमें हमने बिस्तर वगैरह रखे होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं और जो बेड शीट्स ब्लैंकेट्स ये सब होते हैं, तो उन्हें सुखाते हैं ताकि धूप लगवा लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि जो चीज़ें पेटी में या सूटकेसेस वगैरह में पड़ी रहती हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है। एंड दिस इज़ ट्रू। ऐसा हुआ था जब मैंने अपना सामान खोला था तो ऐसा हुआ। मेरे पास 2 पेटियां हैं फ़िलहाल, जो कैबिनेट्स होती हैं घर में वो नहीं बनी हैं। तो जितनी भी पेटियां थी उनका सामान, मतलब पेटी में जितना सामान था वो सारा निकाला है। मोस्टली मेरे पास ब्लैंकेट्स, विकी रज़ाइयाँ और जो बेडशीट्स होती हैं उनके सेट से हर एक चीज़ तो मैं आपसे डिटेल में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ये सब चीज़ें ओपन करते हैं तो इतना ज़्यादा बिखर जाता है ना आपका पूरा घर, और बच्चों के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे थे जी ब्लैंकेट्स, और मोस्टली इनमें तो 70% चीज़ें आप देखेंगे मैंने जहेज़ की हैं। 30% स्टफ़ वो है जो मैंने सऊदी अरब से कार्गो किया था। जब मैंने ये डिसाइड किया था कि 2017 में मैं डिसाइड किया था कि मैं पाकिस्तान रहूँगी, फॉरएवर मूव हो जाऊँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर मैं वापस चली गई थी 2018 में, लाइक 4-5 मंथ्स रही थी, फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है विकी रज़ाई है, ये भी मेरी शादी के टाइम की थी। कुछ जो सी आपको पता है कि जो कश्मीर में या पाकिस्तान में रज़ाइयाँ यूज़ होती हैं, विकी रज़ाइयाँ आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि जो रुई वाली होती है ना, कपास जिनमें होती है वो वाली ज़्यादा यूज़ होती है। ट्रस्ट में वो इतनी हैवी होती है ना कि हम जैसे लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो हम उन्हें कैरी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास ज़्यादा विकी रज़ाई हैं। और ये जो आप मोटे मोटे कंबल देख रहे हैं 8 kg के कंबल थे, और मुझे ख़ुद पे वो होता है कि मैंने इतने हैवी क्यों लिए। ये भी ओढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं सऊदी अरब से आई थी तो मुझे मेरी अम्मी जी ने, जो मेरी सास है, उन्होंने रज़ाई दी थी जो रुई वाली होती है, जो कपास वाली होती है, जो ट्रस्ट में हमसे नहीं रखी गई थी। काफ़ी हैवी लगती है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कपास या रुई भरी हुई होती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम विकी रज़ाई यूज़ करें, बट जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो साथ में एक ब्लैंकेट लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा लाइट वेट ब्लैंकेट रख लेते हैं क्योंकि हम यूज़ टू नहीं इन सब चीज़ों के। आपको मैं अगर सच बताऊँ सीरियसली तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास टोटल कितने ब्लैंकेट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये बेड शीट वाला है, तो ये जो आप बेड शीट के साथ है, बेड शीट है, 2 पिलो हैं, इसके साथ में एक छोटा सा कुशन होता है और एक इसका ब्लैंकेट टाइप होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ये बस नॉर्मल होता है, फ्लफ़ी सा होता है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा सर्दी में ये काम भी नहीं करता है। इसके साथ कुछ और होना मस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं रज़ाई, विकी रज़ाई है, इसमें वेलवेट का स्टफ़ है और थोड़ा सा सिल्क है। और छोटे छोटे हाथ आप देख रहे हैं, ये मेरी कज़िन के हैं, छोटी सी है वो, तो उसे बहुत शौक़ है मेरे साथ ये फिल्मिंग करवाने का। तो मैंने कहा था चलो वीडियो आप बना लो। और ये जो सिंगल बेड शीट्स होती है ना, सॉरी जो डबल बेड शीट होती है जिसके साथ कंफर्टर या रज़ाई नहीं होती, ये वो थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं क्योंकि मैं तो होती नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मैं देख के सरप्राइज़ हो रही थी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी निकली जिनका मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि शादी कब 7 साल हो चुके माशाल्लाह। और आपको पता है कि 7 साल पहले आपने जो चीज़ें कार्गो की होंगी आपको कहाँ याद रहेंगी। तो जब हम बिस्तर निकाल रहे थे ना, तो इन ब्लैंकेट में मुझे अपने काफ़ी अच्छे से ग्लास मिल गए थे, टम्बलर्स जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि अब्बू ने और अम्मी ने शायद दिन में रखे होंगे, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं था, ताकि वो टूटे ना। कार्गो में ऐसा होता है कि बहुत बेहतियाती सी चीज़ें गिराई जाती हैं और टूट जाती हैं। और पर्पल मेरा फेवरेट कलर है, रेड एंड ब्लैक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अब्बू को पर्सनली, अब्बू का सोचना था कि बेटियों को जहेज़ में या जब भी ऐसी कोई चीज़ देना तो हमेशा थोड़ी कलरफुल दें। वो बहुत डल कलर्स जो होते हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। तो मेरी मामा ने मुझे एक दफ़ा ब्राउन बेड शीट दी थी, जो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, या शायद वो मिस हो गई है। तो मेरे अब्बू को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी, बट क्योंकि मामा ने दी थी तो मैंने रख दी थी। तो अब्बू ने कहा था कि अभी इनकी नई नई शादी है तो तुम इनको थोड़े शौक रंग दिया करो। मुझे बताएगा कि क्या आप लोगों में से भी किसी के अब्बू ऐसा करते हैं। तो अब ये जो बेडशीट देख रहे हैं ना, ये भी रेड एंड ब्लैक है। और सच कहूँ तो रेड एंड ब्लैक कलर्स ना बहुत ज़्यादा उठते हैं जब आप अपने रूम में रखते हैं। हाँ, वॉल्स वगैरह और कर्टन्स अगर रेड एंड ब्लैक होते हैं तो ऑफ कोर्स रूम आपका डल और डार्क लगता है, पर बेडशीट ऐसी हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है मोस्टली रेड एंड ब्लैक है। अब ये आप ब्लैंकेट देखें, ये भी रेड एंड ब्लैक है या प्योर ब्लैक होते हैं, पता नहीं। ऐसा कभी कभी होता है कि जो गिफ्ट भी मेरे पास आते हैं ना, तो वो भी रेड एंड ब्लैक कलर में आ जाते हैं।
खैर रेड एंड ब्लैक कलर आई गेस सबको पसंद होता है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये बस एक गोल्डन या बेज कलर में है और ये भी काफ़ी यूज सेट होता है और अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी यूज़ नहीं हुई हैं उसका रीज़न यही है कि हम लोग घर पे नहीं हैं, और अगर घर पे हों भी तो आप कितनी बेडशीट्स या कितनी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 बेड्स हैं और उन पे मैं कितना बिछाऊंगी, वंस अ वीक भी अगर बिछाएं तो नहीं होता। और बच्चों के साथ इतने, ये वाला जैसे गोल्डन कलर है ये आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर जब कभी इंशाल्लाह, अभी तो हमारा वापसी का हो रहा है, जब वापस आएंगे इंशाल्लाह तो फिर देखा जाएगा। तो ये कुछ जहेज़ के जो बर्तन थे ना वो भी साइड से निकले थे क्योंकि पेटियाँ बिल्कुल खाली की थी हमने। ये फोर्क हैं और ये ट्रेज़ हैं जो सऊदी अरब का एक आई थिंक ट्रेडिशन कह सकते हैं, वहाँ पे ऐसी जो कॉपर की ट्रेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये भी शादी के टाइम के मेरे 2 फ्राइंग पैन्स हैं, एक टिफॉल का है और एक कोई नॉर्मल है, मुझे उसकी ब्रांड का याद भी नहीं है। अब एक थर्मस था। मुझे बहुत शौक़ है बर्तन का, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी बर्तन हैं बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे हों, और शादी के मेरे जितने भी बर्तन थे मैंने बहुत शौक़ से लिए थे। और ये हैं वो ग्लास या टम्बलर्स। इनमें से एक की वीडियो जिनसे वो स्किप हो गई है, मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि शयान को ये ग्लास इतने अच्छे लग रहे थे कि वो ज़िद कर था कि रेयान को भी दें, और मुझे पता है कि बच्चे छोटे हैं तो वो तोड़ ना दें, तो इस वजह से मैंने हाइड कर दिए थे बच्चों से। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे हैं और ये मुझे उस टाइम 7 साल पहले 70 या 80 रियाल्स के मिले थे। तो आप कैस करें कि कितने महंगे हैं, पर इनकी ब्यूटी है, बहुत ही एलिगेंट और प्यारे से लगते हैं। और ये हैं वो सब्ज़ियाँ जी जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाई थी। तोरियाँ हैं, साथ में वो जो एक सब्ज़ी थी आपको दिखाई थी मैंने, तोरी की तरह थी बट वो थोड़ी डिफरेंट थी, वो है आलू ऐड कर लिए थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर मैं एक सालन बना रही हूँ तो एटलीस्ट उसे हम सुबह शाम 2 टाइम खा लें, क्योंकि ट्रस्ट मी आजकल बहुत मुश्किल है डिसाइड करने के क्या पकाया जाए। बाज़ार में सब्ज़ियाँ बहुत कम मिल रही हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो अब जो भी सब्ज़ी होती है वो किसी काम की नहीं होती है। तो ये तक इतना सारा काम करने के बावजूद देखें जी, मुझे ये था कि मुझे कुकिंग भी करनी है। और सारी जितने भी बिस्तर वगैरह थे उनको हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे धूप में रखा था और 2 टाइम्स उनकी साइड भी चेंज कर दी थी। और जब एक दफ़ा रख के आ गए तो मैंने अपनी हांडी भी बना ली थी, साथ में हमने रोटियां बना ली थी, चटनी होती है, समटाइम्स लस्सी होती है, और थोड़ा सा देसी घी या मक्खन लगा के रोटियों पे हमने किया था एंजॉय अपने लंच को। और पूरे लंच की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और इतने भी ये बिस्तर वगैरह थे ये हमने छत पे फैलाए थे। तो ग्राउंड फ्लोर से छत पे जाना भी सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना और सामान लेके जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी कज़न थी छोटी जो वीडियो फिल्म कर रही थी, और मेरा भतीजा था, हम सब ने मिल के ये काम किया। और साथ में यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। दूध कभी कभी तो डेली आता है, कभी अल्टरनेट डेज़ पे आता है। और आज का मेरा व्लॉग खैर इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।